बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और हमने सीखा था कि इनके 3 मेथड्स होते हैं, जिनमें फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला शामिल है। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किए थे। तो आइए आज हम सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, उसको सॉल्व करने से पहले किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में सीखते हैं कि वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके अंदर हमारे पास जो पैरामीटर यूज किए गए हैं वो है b, a, c। ये हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये a, b, c क्या है और इनकी वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, 4x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इस इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ये हमारे पास a की वैल्यू को इंडिकेट करता है। मींस एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो हमारी a की वैल्यू क्या है, 4। सिमिलरली हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 5, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है, 5। स्टूडेंट, यहाँ हमने वैल्यू के साथ साथ उसका साइन भी देखना है। और इसी तरह हमारे पास जो कांस्टेंट है ये हमारे पास c की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 5x होता तो हमारे पास b की वैल्यू क्या होनी थी, -5। तो यहां से हमें पता चला कि हमने इस फार्मूले के अंदर जो b, a और c की वैल्यू पुट करनी है वो कहां से पुट करनी है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, हमने वहां से a, b और c की वैल्यू पहले डिफाइन करनी है, फिर हमने फार्मूले के अंदर पुट करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको a, b, c की वैल्यू डिफाइन करते वक्त एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि उसके लिए जरूरी है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक इक्वेशन लिखता हूँ, -4x प्लस 8x स्क्वेयर इज इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उसके बगैर ही a, b, c की वैल्यू डिफाइन कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसा कि फर्ज करो आप अगर इसी तरह ही कंसीडर करते हैं कि हमारी a की वैल्यू, ये हमारी a की वैल्यू है, ये b की है, ये c की है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले
हायर पावर वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर स्मॉल पावर वाली वैल्यू, फिर स्मॉल वाली। मीन हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं इसको, सबसे पहले हम लिखेंगे 8x² माइनस 4x। उसके बाद ये देखें, ये 7 इज इक्वल टू के राइट साइड पर है, हमने इसको मूव करवाना है लेफ्ट साइड पर, तो ये आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने क्या करना है, यहां से a, b और c की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी -4, और हमारे पास c की वैल्यू क्या होगी -7। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये बात ध्यान से देखनी है। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है 2 - x² इज इक्वल टू 7x। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने क्या देखना है कि वो इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूं कन्वर्ट इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास -x² है, यहां पर आ गया -x²। उसके बाद ये 7x है, ये मूव होगा राइट लेफ्ट साइड पर, तो ये -7x आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 2 है, तो +2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, हमने इस इक्वेशन को देख के a, b और c की वैल्यू डिफाइन करनी है। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि x² का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास a की वैल्यू होगी। तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो दैट्स मीन यहाँ पर 1 होगा। तो x² का कोफिशिएंट क्या है -1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। सिमिलरली हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट हमारे पास -7 है, तो -7, और c की वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या है 2। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है -b + b² - 4ac √/2a। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये ये माइनस फार्मूले वाला है, ब्रैकेट b की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 प्लस माइनस, उसके बाद b की वैल्यू क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो ये आ गया 2, और इसके अंदर हमने क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो यहाँ आ गया -1। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अब ये देखिए ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये 7 प्लस का आ गया, उसके बाद प्लस माइनस, ये देखिए -7 का स्क्वायर है, तो जब भी माइनस का स्क्वायर होगा तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। क्यों होगा कि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49,
तो यहाँ आ गया 49। तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। तो यहां पर क्या आ गया 8 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय -2। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8, ये हो जाएगा 57 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय -2। ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा x का। तो स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास 57 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते, हम इसको एज इट इज आंसर कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास इसका आंसर सॉल्व हो जाता, जैसे 49 था, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो फिर हम 7 लिखकर एक दफा उसको प्लस में सॉल्व करते, एक दफा उसको माइनस में सॉल्व करते, इसके इस तरह हमारे पास x के 2 रूट्स आ जाते। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ही रूट आया है, और हम इसको आए 2 हैं लेकिन हम उसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर इसका 7 है स्टूडेंट, थ्री ओवर एक्स माइनस 6 माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन हमारे पास पहले इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन बोथ वैल्यूज का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए हम इसका एलसीएम लेते हैं। ये देखिए x माइनस 6 और x माइनस 4, इन बोथ वैल्यूज को हम यहाँ लिख देते हैं, x माइनस 6 x माइनस 5, सॉरी 4 नहीं 5 इज इक्वल टू 1। अब इस x माइनस 6 को इस होल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू रहेगी x माइनस 5। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस 5। सिमिलरली यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। इस x माइनस 5 को होल से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू है x माइनस 6। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 6। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को 1 बाई 1 सब से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 दा 15। सिमिलरली माइनस प्लस माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 दा 24। स्टूडेंट जब भी किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाने से पहले साइन को लाजमी मल्टीप्लाई करवाएं, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया और साइन को मल्टीप्लाई ना करवाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, यहां पर भी हम क्या करेंगे, x माइनस 6 को 1 बाई 1 x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये देखें, पहले मैं x को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस माइनस माइनस x 5x, फिर माइनस प्लस माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई कराया 6x, फिर माइनस माइनस प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 6 5 दा 30 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, सिमिलर वैल्यूज को सॉल्व करेंगे।
जैसा कि देखें 3x माइनस 4x, पहले हम इसको कंबाइन कर लेते हैं सिमिलर वैल्यूज को। देखें 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x, x वाली वैल्यू हमने कंबाइन कर ली। फिर लिखें बगैर x वाली माइनस 15 प्लस 24, माइनस 15 प्लस 24 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट -5x और -6x कितने होते हैं? -5 और -6। जब हमारे पास टू सिमिलर साइन हो तो वो ऐड होते हैं, तो वो वैल्यू ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का आता है। 6 और 5 11, और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। ग्रेटर वैल्यू कौन से? 6, तो इसका साइन क्या आया? -11। तो -11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहां पर इनको सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 4x, 3 में से 4 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर 1। और साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर वैल्यू का। वो कौन सा है? -1। तो क्या आंसर आया? -x। यहां पर देखिए -15 प्लस 24 में से 15 माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू डिवाइड हो रही है इसको हम इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाएंगे। तो हमें पता है कि जब एक वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -x प्लस 9 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। तो स्टूडेंट अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बंदा एक्स स्क्वायर माइनस 11x बंदा 11x प्लस 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 30 बंदा 30। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम हमेशा स्मॉल पावर वाली वैल्यू को लार्ज पावर वाली वैल्यू के साथ किस तरफ लेके जाते हैं। यहां पर देखें इक्वल टू के राइट साइड पर x की पावर 2 है और यहां पर मैक्सिमम 1 है, तो हम इन बोथ वैल्यूज को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखें इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, इस वैल्यू को उधर शिफ्ट करते हैं, -x है वहां जाकर +x हो जाएगा, ये +9 है वहां जाकर -9 हो जाएगा और यहां पर 0 रह जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस x, मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो -11 प्लस 1 कितना आंसर आएगा? 11 में से 1 गए 10, और साइन कौन सा आएगा? लार्ज वैल्यू का, तो -10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -10x, 7x भी है, और 30 प्लस 30 -9, 30 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 21। तो स्टूडेंट इस तरह हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0। अब ये देखें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने यहां से क्या देखना है कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? x का कोफिशिएंट क्या है? -10x, सॉरी -10, तो -10। c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 21, प्लस का साइन है तो प्लस हमने लिखा है। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास है -10 प्लस माइनस b की वैल्यू है -10 स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 1, c की वैल्यू हमारे पास 21 स्क्वायर रूट
ओवर 2, ए की वैल्यू क्या है 1। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 100। आगे देखें ये माइनस माइनस 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 84। इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 1 दा 2। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। देखें 10 प्लस माइनस 100 में से 84 गए, तो ये हमारे पास आ गया 16, ये हमारे पास आ गया 16 ओवर 21। तो स्टूडेंट हमें पता है कि 16 का अंडर रूट होता है 4, तो 10 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट है 4 ओवर 21। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाई पार्ट्स के। देखें x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 21। एक दफा हमने इसको प्लस में लिखा, एक दफा हम इसको माइनस में लिखेंगे। सॉरी ये 21 नहीं है, ये 2 1 दा 2 है, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये हम 21 लिखते जा रहे हैं, ये 2 है, 2 1 दा 2, फिर ये 2 है नीचे, यहाँ पर भी 2 है। तो ये देखें हमारे पास 10 4 14 ओवर 2 और 2 7 दा 14, x इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास एक रूट आ गया, और सेकंड है हमारे पास x इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6 ओवर 2, 2 3 दा 6, तो आंसर क्या आ गया x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास x के 2 रूट्स आए हैं, कौन कौन से 7, 3। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। उसको सॉल्व करने से पहले किन किन स्टेप्स का ख्याल रखना है वो भी पता चल गया होगा। तो बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके रिलेटेड है, उम्मीद करता हूँ आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया तो। शुक्रिया।